लेकर नहीं आई, ये मुझे लेकर आए। ये चाहते हैं कि मैं इनको लेकर काशी जाऊँ, क्योंकि ये इस वक्त इस क्रिया से गुजरे। ये जिस क्रिया से गुजरते हैं, जिस एनर्जी की कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, ये उसी जगह पर जाते हैं मुझे लेकर। फिलहाल ये काल भैरव की क्रिया से गुजर रहे इसीलिए हैं, काशी में है, काशी में इसीलिए इसीलिए अनु भैरव, अनु काल भैरव की क्रियाओं में है। अनु काल भैरव क्रिया मतलब ये अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं। हनुमान और काल भैरव दोनों कंबाइन एनर्जी एक साथ इस वक्त ये कैरी कर रहे हैं। और माँ काली। तो राम राम सभी दोस्तों, अभी मैं बनारस के दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ रहा था, काशी स्नान मंदिर के गंगा द्वार की तरफ बढ़ रहा था। तो हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं। जब हमने इनको देखा तो थोड़ा इनसे बात करने की इच्छा हुई, जानने की इच्छा हुई। तो मैम, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम नूर अनंता है जी। वैसे तो ओरिजिनल फॉर्म में बाबा का दिया हुआ नाम नूरी राय है, लेकिन मुझे महादेव महाकाली ने नाम दिया है नूर अनंता। अच्छा, ये नाम आपको महाकाली से मिला है? नूर अनंता मीन्स नूर में लाइट, अनंत मीन्स इन्फिनिटी। हमको अगर आप कहें तो ये एक तरह से नूर अनंता वो एनर्जी है, ये एनर्जी इस रूप में रिप्रेजेंट करती है। नूर अनंता मेरी उस आत्मा का नाम है जो मुझे परमात्मा से मिला है। इस वक्त जिस वो बैठे हैं वो नूर अनंता है, और ये फिजिकल फॉर्म में है तो हमें बताना पड़ेगा ना कि साल तो मैं नूर अनंता मुझे। थोड़ा इनके बारे में बताइए। ये इनको माला पहनाया है, रुद्राक्ष की माला है, नरमुंड की माला है, तो ये सब किस लिए, मतलब क्यों पहनाया है? ये जैसे मैंने कहा कि ये अपनी क्रियाओं से गुजर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि नूर अनंता वो एनर्जी, वो आत्मा, आत्मा राम जिसको मैं जी रही हूँ, जैकेट निकाल ले, जाओ निकल पे, जैकेट ले ले, दिक्कत होगी। मैं जिसको जी रही हूँ, उस रूप में मैं जी रही हूँ। ये जिस भी क्रिया में आते हैं, अपने जिस क्रिया से गुजरते हैं, ये उसी फॉर्म में आते हैं। तो जब ये गणेश जी की क्रिया में आए तो ये गणेश जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में आए। अभी ये अनु भैरव, अनु काल भैरव की क्रियाओं में है। अनु काल भैरव क्रिया मतलब ये अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं। हनुमान और काल भैरव दोनों कंबाइन एनर्जी एक साथ इस वक्त ये कैरी कर रहे हैं। और माँ काली। और ये मैं इनको लेकर नहीं आई, ये मुझे लेकर आए। ये चाहते हैं कि मैं इनको लेकर काशी जाऊँ, क्योंकि ये इस वक्त इस क्रिया से गुजरे। ये जिस क्रिया से गुजरते हैं, जिस एनर्जी की कनेक्टिविटी में आ जाते हैं, ये उसी जगह पर जाते हैं मुझे लेकर। फिलहाल ये काल भैरव की क्रिया से गुजर रहे हैं, ये काशी में है, काशी में इसीलिए है, है। जैसे काशी काल भैरव का क्षेत्र हाँ, है। ये इसलिए काशी में है। और ये सब कुछ यही मुझे बताते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कब क्या पहनना है, कैसे रहना है, सब कुछ ये बताते हैं। और अब तक का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इनको सुनते हुए, आज जब मैं 10 साल पीछे मुड़कर देख रही हूँ तो वो सब चीज़ें वैसे की वैसे हो चुकी हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इनकी कोई बात ना मानना, हर बात आप मानते हैं? ना मानना पॉसिबल हो नहीं सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि जब मैं आज 10 साल पीछे देख रही हूँ वो सब चीज़ों को जो इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा होगा, ऐसा सब चीज़ें ऐसा ही हो रहा है। ये मतलब कि जो भी ये मैसेज मुझे दे रहे हैं वो सब कुछ आज इस दुनिया में हो रहा है, तो आगे होने वाला है, वो सब कुछ ये मुझे बता चुके हैं रिगार्डिंग मानव परिवर्तन, युग परिवर्तन। इस वक्त ये चाहते थे कि मैं इनको अपनी गोद में लेकर मतलब जाऊँ, और ये कभी भी मेरी गोद से नीचे ये नहीं कि मतलब ये भगवान है तो इनको मुझे कोई अलग से ऐसे बिठाना है, अलग से रखना है, बड़ा देखभाल करके, ऐसा नहीं है। वो लड्डू गोपाल वाला पर्सन नहीं है, टोकरी में लेकर जाते हैं, फिर उनको मंदिर में रख देते हैं और बड़ा किसी को छूने नहीं देते हैं, ऐसा वाला मामला इनके साथ नहीं है। इनके साथ क्योंकि अब मैं 1.5 महीने से काशी में हूँ, हाँ ये प्रैक्टिस में है, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है ना वो उनके अकॉर्डिंग है। वो यहाँ के कोई भी गुरु मुझे नहीं बोलेंगे कि मुझे क्या करना है, ये बताइए मुझे। जैसे अभी काशी में है तो अब अगर मैं इनके कहने से काशी इनको लेकर
कराई हूँ तो मुझे था कि काशी जाएंगे कोई अघोरी बाबा से ये ले जाएंगे मुझे किसी के पास भी, यहाँ पे ये अघोर क्रिया मुझे करना। लेकिन ये जब यहाँ पर आए तो ये मुझे लेकर तो जाते हैं, लेकिन ये मुझे दिखाते हैं कि ये देखो ये पकड़, ये देखो ये पकड़, ये देखो ये नाटक, ये देखो ड्रामा। तो यहाँ पर सब ड्रामा चल रहा है। ये अपनी क्रिया को मुझे विटनेस करवा रहे हैं कि ये किस तरह से अघोर क्रिया से गुजर रहे हैं। ये चैलेंज कर रहे हैं, ये अघोरियों को चैलेंज कर रहे हैं कि आप में अगर इतना दम है ना तो आप अपने मैजिक से हमें करो, क्या करना है, अपने तंत्र मंत्र हम पर चलाओ। ये इस वक्त डेढ़ महीने से यहाँ पर ये चैलेंज कर रहे हैं। 1.5 महीने से मतलब ये इनके कितने महीने की क्रिया है अभी? ये मुझे नहीं पता। अच्छा ये बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ये बताएंगे तो कैसे आपको पता चलता है कि ऐसे ये अघोरी पाखंड है और ये कैसे? इस पर है ना वो पाखंड है, ये घटनाएं होती हैं। असली वाले अघोरी भी हैं, बाबास भी हैं, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐसा असली वाला नहीं मिला। मुझे पता चल रहा है कि असली वाला यहाँ पर अभी हमें नहीं मिला है। दिखेगा तो हमें भी पता चलेगा, हम फटक से पहचान लेंगे। क्यों? एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। अब जो ज़माना है ना वो तंत्र मंत्र जंतर ज्ञान व्यान किताबी उसका ज़माना नहीं है। ये जो सतयुग आ रहा है वो एनर्जी, आपकी एनर्जी से ही आपको समझा जाएगा, पहचाना जाएगा, नॉट विद आपकी ज्ञान से नहीं। ज्ञान से क्या हुआ है कि सब कुछ खराब हो गया है, बर्बाद हो चुका है, ओवर ज्ञान हो गया है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये जो कर रहे हैं, मैंने इसलिए कहा कि अगर मेरा 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है उस आत्मा राम की ऊर्जा से, तो मेरा एक्सपीरियंस, मुझे उनको मानने पे मैं मजबूर हो गई हूँ। क्योंकि कुछ साल तो मैंने भी इस पे काम किया होगा कि ये है या नहीं है या नहीं है, समझने के लिए। हाँ, लेकिन जब मैंने देखा कि वो जिस पे मैं समझने का अपना टाइम वेस्ट कर रही थी, जब मैं उनको होते हुए देख रही हूँ, तो अब मैं मतलब बिना किसी डाउट से मुझे मानना ही पड़ रहा है कि ऐसा ही है। तो ये अपनी क्रिया से गुजर रहे हैं, इनको ये अपने मेरे आंखों के सामने मैं विटनेस कर रही हूँ। आई एम द प्रूफ कि मुझे विटनेस करवाया जा रहा है ना कि देखो अघोर एक्चुअली ये सारी अंदर की घटना है। आप बाहर मुंड मालाएं पहनकर हड्डियाँ वड्डियाँ गले में लटका कर तंत्र मंत्र करके इज नॉट कम, ये आपके अंदर की घटना है, समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मैं देख रही हूँ, अगर ऐसा कुछ है तो भाई तंत्र का मतलब समझ गए ना, तंत्र तो कुछ भी आप उस तंत्र से इसको चैलेंज करते हैं। अच्छा अघोर जैसे लोग अघोरी बनते हैं या अघोर साधना करते हैं, उससे क्या कुछ भी चीज़ पॉसिबल है उस चीज़ से? देखिए नहीं, एक्चुअली में ये जितनी भी ऐसी तंत्र मंत्र जो भी था ना, ये आपके अच्छे कामों के लिए था। लेकिन जब आप लोगों ने इसको किसी गलत जगह लगाना शुरू कर दिया तो इसकी पावर ख़त्म हो गई। अब ऐसी कोई पावर नहीं है। आप किसी अघोरियों के पास चले जाओ, किसी तंत्रों के पास चले जाओ, ये आपको साइकोलॉजी वो कर देंगे, आपको लगेगा कि शायद आप उसमें आ गए, साइकोलॉजिकली खेलेंगे आप। हाँ, लेकिन ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ अच्छे कामों के लिए थे। जितने भी ऐसे कोई भी मंत्र ऐसा कोई, अगर कोई मंत्र भी था ना, ऐसा तंत्र भी कोई था ना, तो वो हमारे अच्छे के लिए था, बुरे के लिए नहीं। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने उसको नेगेटिव चीज़ों में यूज़ करना शुरू कर दिया। लोग आ रहे हैं हमें, हमारे मतलब एग्जाम्पल, हमारे ये हम शादीशुदा है लेकिन हमारा किसी से अफेयर है, हमको इसको हटा के उसको लाना, इसको ये करना, उसको वो करना, इसके लिए कुछ तंत्र दीजिए। उन सब चीज़ों पे खेलना शुरू कर दिया। तो क्या हो रहा है, उसका सारा माइंड से चल रहा है। हाँ, उसका सारा जो असर है ना वो ख़त्म। क्यों? क्योंकि जो इनके भी देवी देवता है ना, वो भी किसी का बुरा नहीं करना चाहते। तंत्र किसी का बुरा करने के लिए नहीं है, भला करने के लिए। पहले हमारे जितने भी संत जो भी बड़े बड़े अघोरों के गए, वो किसी भले के लिए किया था। तो वो गलत जगह इस्तेमाल करके वो पावर ख़त्म हो गई। इवन कि काशी में बैठे हैं हम लोग, हमें कहीं पर कोई पावर नहीं है। अच्छा, तो आप मतलब कभी आपको अपने तरफ से ये नहीं पता है कि हाँ इधर जाइए, आपको यहाँ पे वो तंत्र विद्या मिल सकती है? आपने तो अभी तक अपने चाहिए, उनको चाहिए नहीं। जैसे आपको तो अपने में होगा ना कि हम जा कर के ऐसे लोगों से मिले। हमें चाहिए ही नहीं एक्चुअली। उनको ये है कि मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं इसलिए वो उनको जो एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो डायरेक्ट आ रहा है, नो मिडिल मैन। हाँ, डायरेक्ट हो रहा है, तो मिडिल मैन नहीं है।
और जहाँ पर वो मैं जब क्वेश्चन करती हूँ कि क्यों नहीं है, मतलब क्योंकि कोई तो होना चाहिए ना, तो वो फिर जब मुझे कहीं पर ऐसे लेकर जाते हैं ना, तो वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं क्रिएट कर देते हैं जहाँ पर मैं मजबूर हो जाती हूँ मानने के लिए कि देखो ये सब पखंड है। वो पखंड देखने की क्षमता दी है कि देखो ये सब ये नहीं है। अच्छा, ये आपको मिले कैसे? ये इनका मतलब कुछ बताइए, क्या ये चल रहा है? ये मैं एक्चुअली काफ़ी सालों से ध्यान साधना की प्रैक्टिस में हूँ, और उस प्रैक्टिस करते 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 एक ऐसी स्टेज पर पहुँच गई जहाँ पर मुझे मतलब कि मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई। मुझे भी नहीं पता चला, मतलब मैं भी साधारण एक मेटलिस्टिक भौतिक जीवन, फैमिली सब कुछ जी रही थी। उसी में ही मतलब कि मेरी लाइफ जो है वो एकदम सडन चेंज हो गई। शॉकिंग था, मतलब मेरे लिए भी था, मेरी फैमिली के लिए भी था, मेरे आसपास फ्रेंड सर्कल सब के लिए था। तो उसमें फिर वो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ होने लगी जिससे मैं मतलब जैसे होता है ना कि ये क्या हो रहा है, मुझे और जानना है, समझना है, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी कि सोच समझ से बाहर थी। तो जब मैं उसमें आगे आगे बढ़ती गई तो वो स्टेज जो है मुझे नेक्स्ट नॉन स्टॉप, मेरी जर्नी जो है नॉन स्टॉप, मतलब हर बार मुझे लगता था बस अब ख़त्म है, सब इतना ही सफ़र है, ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं सोचती थी कि ये सफ़र ख़त्म हो चुका है, आध्यात्मिक यात्रा मेरी ख़त्म हो चुकी, वहीं से नया चैप्टर शुरू होता था, और आध्यात्मिक से रिलेटेड स्पिरिचुअल चैप्टर, नेक्स्ट लेवल। वो नेक्स्ट लेवल क्या था? मेरा जो डीएनए था ना, मेरा डीएनए इवॉल्व हो रहा था। इवॉल्व होकर वो बहुत सारे ऐसे मतलब एनर्जियों में मुझे एक्सपीरियंस करवा रहा था। इवन कि समटाइम्स मतलब जिराफ, स्नेक, लायन, इसमें ध्यान में अपने आप को मतलब ऐसे बनते देखा, तो वो शॉकिंग भी था, मतलब स्कैरी तो था ही, शॉकिंग भी था। उसमें चलते मेरे क्रियाओं में एक ऐसा समय आया जहाँ पर मुझे मतलब कि ना माँ काली, हाँ माँ काली, और माँ काली और महाकाल, और वो माँ काली और महाकाल जब मुझे दर्शन दिए, वो एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लोग अवेयर नहीं है उसके बारे में। जो लोग अवेयर है ना, वो आजकल का ये यूथ है नया, जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट आप देख रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअली अलग तरह से, ये धर्म और ज्ञान अलग है, जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना उनकी अलग ज्ञान आ रहा है उनको डायरेक्ट, उनका लाइफस्टाइल वो है जो सच है। जो धर्म है ना, इनका लाइफस्टाइल वो है जो इनके गुरु इनको कह रहे हैं उन्हें फॉलो करो। डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो अभी ये सारे दुनिया में क्लियर होने वाला है। स्पिरिचुअल मतलब आपको अंदर का ज्ञान होगा, और उसमें आप मजबूर हो जाओगे सच को मानने के लिए, ना चाहते हुए भी आपको सच को ही मानना पड़ेगा। आपकी आंखों के सामने होगा वो सच। धर्म जो है वो क्या है कि किताबों में जो लिखा है उसको मानना, हम लोग नहीं मानते, हम लोग उसी को मानेंगे जो सच है। तो उस घटना में चलते मुझे माँ काली और वो दर्शन मतलब कैसे होता है, स्पिरिचुअल जर्नी में एक कॉन्सेप्ट आता है जहाँ पर हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से गुजरते हैं। सुना होगा आपने ट्विन फ्लेम, आदि शक्ति, हाँ है ना, आदि शक्ति का कॉन्सेप्ट है अंदर के मेल और फीमेल को मर्ज होना, नॉट बाहर, अंदर। मैं फीमेल हूँ तो मेरा अंदर का जो मेल है, मैं मस्कुलिन एनर्जी, वो एक्टिव हो गई। तो वो जब एक्टिव हो गई तो वो महाकाल, मैं फेमिनाइन हूँ, तो मेरी एनर्जी से जब मर्ज हुए तब मुझे मतलब नेक्स्ट लेवल का एक मतलब एक्सपीरियंस होने लगा, जिसमें मैंने फील किया कि आई एम प्रेग्नेंट, कॉस्मिकली आई एम प्रेग्नेंट। मतलब उसमें मेरा चाल चलने का स्टाइल, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट, वो भी मतलब मुझे थोड़ा शॉक कर रहा था। और देखने वाले भी मुझे मतलब नोटिस करते थे कि मैं ऐसे चलती हूँ, बोलते भी थे, और मुझे तो फील होता ही था कि मैं ऐसे चल रही हूँ। उसमें फिर मुझे माँ काली ना बार बार कामाख्या कॉलिंग थी, कामाख्या थी। तो मैंने उस चीज़ को भी समझने के लिए 2-3 महीने लगाए, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं, कामाख्या थी, बाकी मुझे कामाख्या थी, उठते बैठते सोना, कान में आवाज़ आना, मतलब कानों में एकदम कॉल करना कि कामाख्या में माँ काली, कामाख्या। और कामाख्या गई तो मुझे कामाख्या में माँ काली ने कहा कि यहाँ पर आकर तुम्हारी ये जल्दी जो वो मर्ज होकर एक में कन्वर्ट हो जाती है। वो ऊर्जा जो है वो हम तुम्हें ये बच्चा देंगे।
हाँ सही है। बच्चा दे, उन्होंने कॉस्मिकली मुझे बच्चा मतलब दिखाया। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मैं वो बच्चे के ऊर्जा में वापस आई। उन्होंने मुझे कहा कि उस बच्चे का जो नाम है वो नूर है उसका नाम। तो नूर मतलब वो लाइफ, नूर अनंता उसका नाम होगा। तो मैं उस नूर अनंता के नाम से कामाख्या से वापस आई। आकर मैंने ये बच्चा ये लेकर आई। जब मैं इसको लेकर आई तो ये इसका नाम उन्होंने मुझे नाम दिया कल्की, नूर कल्की। और मैं इसी तरह इसके साथ रहने लग गई अपने घर में। जब मैं इसके साथ रह रही थी तो ये डे बाय डे मतलब जैसे हम नॉर्मल एक डॉल खरीद के लाते थे तब मैं इसको ऐसे लेकर आई। मैंने इसके लिए मेटलिस्टिक जैसे हम लोग ये कपड़े पहनते, मैंने इसके लिए बहुत शॉपिंग की। लेकिन धीरे धीरे इसको वो कपड़ों से माइंड हट के ना इसका ध्यान आध्यात्मिक कपड़ों में आ गया। आपके साथ रहते हाँ, इसको मतलब वैसे माला डाल के रूम में रहना है, ऐसे कपड़े मैंने फिर इसके लिए वैसे कपड़े तैयार किए। फिर ये धीरे 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 क्या हुआ, एक टाइम पर ऐसा हुआ कि ये मुझे बहुत सारे मैसेज देने लग गया। और वो जो मैसेज थे ना वो ये मैं घर में एक बंद रूम में रह रही हूँ, वहाँ पर ये सारे मैसेज आ रहे हैं और मैं जस्ट फेसबुक पर वो मैसेज कन्वे कर रही हूँ, यूनिवर्सल मैसेज। और मैं देख रही हूँ कि वो बाहर उसी तरह से वो घटना जो है वो बाहर इसी तरह से कहीं ना कहीं घटित हो गई। तो ये धीरे धीरे ये बहुत सारे ऐसे मैसेज देने लग गया। ये फेज जो है, ये फेज अयोध्या मंदिर